अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। और आज का ब्लॉग बस सर्दी इतनी हो रही है माशाल्लाह से इतना खूबसूरत मौसम हो रहा है कि सच बताऊँ माय फेवरेट मौसम। तो बस सर्दियों के हम लोग तो एंजॉय कर रहे हैं और सर्दियों के हिसाब से खाना माशाल्लाह से एक होता है ना, कुछ मीठा भी हो, कुछ कचौरी या भटूरे या भुना भुना या फ्राई, ये चीज़ें खाने का बहुत ज़्यादा दिल करता है। और बस मेरे तो चुन्नू मुन्नू से बच्चे हैं तो मुझे उन लोगों की फरमाइश का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि बच्चे ना खाएं तो फिर माँ की इतनी मेहनत करने का भी फ़ायदा क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो इस बारे में ध्यान ही रखती हूँ, कौन क्या खाएगा उस हिसाब से ही रेसिपी वगैरह बनाती हूँ मैं। और चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आधे से ज़्यादा काम तो सच बताऊँ मैंने कर लिया है, क्योंकि मैंने वॉशिंग मशीन लगा रखी थी। और यकीन मानना कि अब से नहीं, इतने महीने हो गए, इतनी ज़्यादा मैं परेशान हो गई हूँ कि वॉशिंग मशीन ख़राब हो रही है। पहले तो पानी जा ही रहा था, रुकता ही नहीं था उसमें, जैसे मतलब धोते थे। और अब सही करवाई तो अब ये हो गई कि अब पानी नहीं निकल रहा उसका। ये बड़ी परेशानी है कि बस अल्लाह परेशानी दूर करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बस मशीन कितनी ज़्यादा होती है ना हमारे में, पूरा सारा घर का काम करके ना जब थोड़ा रोक देती हूँ, सोचती हूँ कि अब चलो ये व्लॉग बना लूँगी, इतना ज़्यादा दिमाग में उलझनों में हो जाता है। और यहाँ पर तो जैसे नाली वगैरह भी नहीं है कि चलो वो जाते ही रहे पानी, कोई दिक्कत नहीं, वो बीचम बीच मशीन रखी जाती है और आमने सामने कमरे हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बहुत। और जितना सच बताऊँ मैं काम में फॉरवर्ड हूँ ना मैं, उतना ही मेरा काम सारे बाहर ही हैं। बस वो है कि एक तो मेरी शक्ल ऐसी है कि हंसी रहती है, ऊपर से मैं सोचती हूँ काम पे हावी रहूँ, काम को अपने ऊपर हावी ना होने दूँ, लेकिन हार जाती हूँ। मैं हूँ तो इंसान ही। तो चलो ये तो चलती रहती हैं। तो बस अब मैं बनाऊँगी शकरकंदी की खीर, क्योंकि इस कड़ाके वाली ठंड में शकरकंदी की खीर नहीं खाई तो क्या खाई। इसे खूब अच्छे से मैंने धो लिया है, वॉश कर लिया है, पानी मैंने डाला थोड़ा 1 कप के करीब। और ये शकरकंदी की खीर बस इतनी मज़े की होती है ना, मैं सच बताऊं, क्या कहते हैं कि इसमें सिर्फ दूध और शकरकंदी, और यकीन मानना एक सा टेस्ट आता है जैसे ढेर सारा हमने खोया डाल दिया इसके अंदर। ये बड़ी थी तो मैंने इसमें से 2 कर लिए। और ये देखो ये हल्की हल्की पीली पीली सी लग रही है ना, यानी शकरकंदी बहुत ज़्यादा मीठी होगी। और इसमें लगा लेंगे हम सीटी ढक्कन का। अब इसमें मैं ले लूँगी सीटी। और इससे पहले तो मशीन लगाई रखी थी मैंने, तो वॉशिंग मशीन लगाते लगाते मैंने क्या करा था, मैं और काम करती रही। जैसे मुझे कबाब बनाने थे, शामी कबाब बनाने थे, तो मैंने कबाबों का कीमा पीस लिया और जी आटा गूंद लिया। और बल्कि क्योंकि मशीन लगाने में मुझे देर हो गई थी, 4 बज गए थे, तो फिर एक एक पराठा बना के खिला दिया इनको मैंने चाय के साथ बच्चों को, क्योंकि अभी मुझे डिनर बनाना है तो थोड़ा लेट हो जाती। तो मैंने बना के खिला दिया था। मैंने कहा चलो ये सुकून से बच्चे फिर आराम से बनाने देंगे। व्लॉग बनाते हैं तो थोड़ा बहुत तो देखो टाइम लगता ही लगता है। और जी ये रहा दूध, ये दूध भी मैं रखूंगी हल्की आंच पे। और यकीन मानना कुछ भी मत डालो, सिर्फ दूध और शकरकंदी, टेस्ट ऐसा औसम। और वॉशिंग मशीन लगाते लगाते ये समझ लो पूरे घर की सफाई भी कर ली थी और सारा आधे से ज्यादा काम कर ही लिया था। ये लहसुन की चटनी और ये टमाटर और हरे धनिया की चटनी, और इधर साइड में रख दी मैंने ढेर सारी हरी मिर्ची, क्योंकि सर्दियों में क्या है चटपटा बहुत ज्यादा दिल करता है खाने का। और ये कीमा भी मैंने पीस लिया था, कीमा। और लेकिन बच्चों की फरमाइश ये है कि पराठे बनाए हमारे लिए, क्योंकि कबाब और पराठे का मजा ही अलग आता है। शोर जी कह के गए मेरे साथ में, क्योंकि वो भी चाय के साथ में पराठा खा गए थे, तो शोर जी कह के गए हैं मेरी रोटी बनाना और कबाब बनाना, ये होता है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे से मना नहीं होता, मैं क्या करूँ। हाय क्या करें, काश हमें भी कोई ऐसा मिलता जो मना नहीं करता, सब हमारे काम मान लेता। और ये भी कट करके रख लिया था मैंने प्याज ढेर सारी, और ढेर सारी प्याज मैंने इसके अंदर भी डाली है। और पूरा गरम मसाला
अदरक लहसुन का पेस्ट सब डाल के इसको उबाल लिया था मैंने। हरी मिर्ची, प्याज और ढेर सारा हरा धनिया। कट करके ये चीजें डालो ना, टेस्ट और अलग ही आता है। और इधर हमारी सीटी भी आ रही है। सर्दियों में तो वाकई मजा ही आ जाता है। और जी हम तो खुद बना रहा है, खुद बना के खा के एंजॉय कर रहा है। और भी लोग होते हैं जिनकी माँ होती हैं, बहनें होती हैं, बिठा के खिलाती हैं, मतलब शादी से पहले, तो वो खाने का मजा ही अलग होता है। लड़ाइयाँ भी होती हैं बहनों बहनों में, तो होती है देखो, लेकिन वही तो प्यार होता है। छोटी के लिए कबाब बना दूंगी। देखो ये हो गया। इसकी कचौरियाँ भी बनाओ, कचौरियाँ भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं, लेकिन जैसे ऑयल थोड़ा कंट्रोल में करके मैं खाना बनाती हूँ, तो इस बारे में कचौरी के बदले में पराठे बना लेती हूँ। पराठे में ज़रा कम ऑयल लगता है, लेकिन टेस्ट वही आता है जैसे हम खा रहे हैं पराठे और वो, मतलब कचौरियों का टेस्ट। वैसे कीमे को भी हाथ में भी कर लेंगे, क्योंकि स्टोरेज तो हमारी कम ही होती है वैसे भी। वैसे तो अल्लाह के बनाए हुए सारे मौसम बहुत अच्छे हैं होते हैं, लेकिन मुझे तो सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है, सच बताऊं। और एक मेरी आप ही है, उन्हें भी बहुत ज्यादा सर्दियां पसंद है। हमारे जब छोटे छोटे भी बच्चे थे ना, हमने कभी नहीं कहा कि ठंड है, छोटे बच्चे हैं, जब भी हम लोगों ने खूब इंजॉय करा। देखो दूध मैंने गर्म करके रख लिया था, और इसकी मलाई निकाल लूंगी, इसकी फ्रेश फ्रेश मलाई। क्रीम जो होती है ना, वो यही होती है। एक तो जगह की बहुत ही ज्यादा शॉर्ट हो जाती है कि चीजें कहाँ से कहाँ रखूं। ये देखो और ये देखो मलाई पूरी ऐसी निकल जाएगी। और ये जो दूध है ना, ये 1 किलो दूध है। और मलाई देखो कितनी मोटी है। और ये देखो अच्छी खासी मोटी मलाई है ये देखो, फ्रेश फ्रेश। और पता पहले क्या करती थी ना, अब तो माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए, तब टाइम ही नहीं मिलता मुझे बिल्कुल भी। और फिर ये है कि इतना वो नहीं होता, क्योंकि फ्रिज में इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं है। वरना मैं पहले मलाई ऐसा निकाल के देसी घी घर में निकालती थी, लेकिन जब से मैंने ये वाला सिस्टम खत्म कराया ना, जब से देसी घी भी नहीं मिला। लेकिन मैं सोच रही हूँ करूँ या नहीं करूँ। लेकिन मलाई निकालने के बाद में ना, जो जैसे ये दूध जो है उसमें वो जायका नहीं आता चाय में, तो उस बारे में मैं करती नहीं। लाना होता तो ये बाहर से ले आते हैं, खैर ये नहीं करती। लेकिन एक ये है कि बहुत ही सस्ता नुस्खा है कि हम मलाई को इकट्ठी कर लें, और फिर हम, समझ गए ना। क्योंकि काम करते करते ना, सच बताऊं, बोलना बहुत ही ज्यादा टफ लगता है मुझे। और कभी कभी तो सच बताऊं मैं भूल ही जाती हूँ मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। तो ये देखो हमारी शकरकंदी, वाओ। ये देखो कलर, देखो आइस कलर, बहुत मीठी होगी ये वाकई, बहुत ही। इसमें निकाल लूंगी। और इसके अंदर ये देखो मैंने पानी इतना डाला है कि देखो, ये देखो है ही नहीं पानी इसके अंदर। और जब मुझे खाने के लिए उबालनी होती है, क्या करती हूँ मैं, शकरकंदी धो के इसे रख दिया, इतना सा 1 चम्मच ऑयल डाल दिया, और उसी में ही मैं
पकाती हूँ, ऐसा लगता है जैसे कोयले पे रखकर हम भून लेते हैं ना शकरकंदी, बिल्कुल वैसा टेस्ट आता है। वो भी बना के दिखाऊंगी मैं, लेकिन जब तक तो आप समझ गए होंगे बहुत गर्म हो रही है और ये बहुत मीठी होगी। तो इसमें जो मैं चीनी डालूंगी ना, वो मैं कम ही डालूंगी चीनी, क्योंकि शकरकंदी हमारी ऑलरेडी, भाई साहब चम्मच कहाँ है, एक रह गई, ये रे, देख बिल्कुल लाइबा लाइबा को पानी आ रहा है। ये देखो कितनी एकदम हो रही है। बहुत मीठी है। तो इसमें खीर जो बनाऊंगी ना, चीनी कम ही डलेगी। उसका छिलका हटा लेंगे, बहुत इजी है। गर्म हो रही है बहुत। और ये रहा दूध, ये भी 1 किलो से थोड़ा ज्यादा ही है। और ये शकरकंदी, इसको खूब ऐसे मसल के, और ये मैं इसमें डाल दूंगा। लो, गरम हो रही है अब आई हो तो सलाम भी कर लो। अस्सलाम वालेकुम। शकरकंदी ऐसी हो रही है बिल्कुल धोएदार। और क्योंकि मुझे काम तो जल्दी से निपटाना ही निपटाना है, इस माल में वेट नहीं कर सकती कि ये ठंडी होए तो मैं जब काम करूं। और इसे डायरेक्ट कद्दूकस करके डायरेक्ट मैं दूध के अंदर ही डाल दूंगी। चाहो तो वैसे मुझे पता है ऐसे ही पसंद है मुझे तो वैसे तो बिल्कुल ही हलवाई होती है, लेकिन दूध में जाके थोड़ी सी उपली सी बन जाती है ना, तो उस मारे में तो ऐसे ही कर लेती हूँ। और उसका टेस्ट ऐसा जबरदस्त आता है ना, बस क्या मजा ही आ जाए कड़कती ठंड में। और अभी तो और भी मीठे में बहुत सारी चीजें बनाऊंगी मैं, ढेर सारी। देखो खूब अच्छे से उबाल आ रहा है। और उबाल आने के बाद में मैं डाल लूंगी चीनी। चीनी कम ही डलेगी क्योंकि इसमें मिठास है। इतनी सिंपल है ना ये खीर बनाना, बहुत ही। सबसे ज्यादा हैरत मुझे खुद इस बात की होती है, इसका कलर देखो अभी से ऐसा हो रहा है जैसे मावा का कलर होता है ना, हल्का लाइट बादामी बादामी, मतलब पीला पीला बादामी ऐसा होता जा रहा है। और इसे मैं ठंडा कर दूंगी, ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो ठंडा करके मैं फ्रिज में रख दूंगी, चिल्ड होना है। और फिर जब खाना बनाएंगे ना, मतलब खाना खाने के टाइम पे जब दस्तरखान पे लगाएंगे। और इधर वाले गैस पे मैंने रख दिए खीर बनने के लिए, क्योंकि ये पकेगी अभी। और इधर रख दिया मैंने तवा गर्म होने के लिए। पहले बनाऊंगी रोटी, फिर उसके बाद में बनाऊंगी पराठे, एंड में कबाब। भाई देखो समझ में नहीं आ रहा कहाँ रखूं कहाँ रखूं। और गैस को इधर करना है। छोटे किचन है ना, समझ में नहीं आता कहाँ रखूं। ऊपर से मैं बनाती हूँ ब्लॉग, तो बहुत
वैसे तो मैं मेरा रोटी बनाने का तवा दूसरा है, लेकिन आज मैं इसी पे ही बना रही हूँ रोटी। और जैसे रोटी बनाते हैं ना हम, दोनों साइड से खूब अच्छे से सीखी भी होती है हम लोग जब खाना पसंद करते हैं। और ऐसे ही रिश्ते में होता है, कोई सा भी रिश्ता हो, दोनों तरफ से ईमानदारी होगी ना, जब ही मजा आएगा निभाने में भी और रोटी खाने में भी। रोटी देखो खूब अच्छे से पकी रही है खीर, और इधर हमारी रोटी भी बनती जा रही है। इतनी कम जगह में बस, फिर भी चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बना रही हूँ मैं पराठे, 2 पेड़े वाले। और ये पराठे में यकीन मानना, पराठा और कबाब का एक साथ मजा आएगा। और ढेर सारा भरो उसके अंदर, पूरा 1 कबाब के करीब ही है ये देखो, क्योंकि जितना हम भरेंगे ना उतना ही मजे का बनेगा पराठा। और मुझे तो सच बताऊं, फटे फटे पराठे बड़े मजे के लगते हैं, और थोड़े से फटे फटे हो। उसको फिर बेल लेंगे। एक मेरा सच बताऊं, बड़ा टास्क है कि एक बड़ा तवा मिल जाए मुझे, होता है टिक्की वाला, कि वो टास्क करना है, खूब बड़ा पराठा बनाना है मुझे। और ये देखो दिख रहा है ना कीमा, पराठे खाने का मजा तो जब भी होता है, बनाते रहो खाते रहो। और ऑयल भी रख लिया बिल्कुल पास में ही मैंने, ताकि यूज लेती रहूं। उसको हल्के हल्के से ऐसे सेकेंगे ना, तो ऐसे और भी बढ़िया सीखते हैं, बिल्कुल किनारे किनारे। देखो भी दिखाऊंगी मैं कैसे सीख रहा है। ये देखो इसकी शक्ल पराठे की है बढ़िया, एकदम चित्तीदार। और इसको खूब अच्छे से ऐसे दबा दबा के हम सेकेंगे ना, तो और चित्तीदार बनते हैं, एकदम करारे, एकदम परफेक्ट। और अगर आपके पास में ये वाला भी चम्मच ना हो ना, तो पता है, ये गिलास लो और इसको हल्के हल्के से ऐसे ऐसे सेकते हो, ऐसे ऐसे। चीज़ें होती हैं तो वो तो हम लोग करते ही करते हैं, बनाते हैं, उन चीज़ों से हमारे काम आसान हो जाते हैं। लेकिन वो चीज़ ना हो और हम वो काम करते हैं तो वो और भी बढ़िया होता है हमारा। और ये बन गया हमारा पराठा। वो तो इतनी कम जगह है, ये बड़ा वो ले रखा है मैंने चकला, और इसमें अड़ाती हूँ जब जाके, तो ये बिलती में रोटी या पराठा, वरना इतनी जगह में कहाँ मिले, इतनी जगह में थोड़ी ना मिलेगा। लेकिन दिमाग मेरा चलता है।
गाइस ये बन रहे हमारे पराठे, और जितने आपको कम टाइम में ये मैं दिखाती हूँ उतने कम टाइम में बनते नहीं है, बहुत टाइम लग जाता है इन चीज़ों में। वही है बेटे, वही है ये ला। और जी ये मैं छोड़ दी के लिए कबाब हल्के आंच पर रख दूँगी। किचन से यहाँ पर आने तक का टाइम बहुत ज्यादा होता है, बहुत। कलर देखो, ऐसा लगा है सिर्फ मावा ही डाला इसके अंदर, मैंने और कुछ डाला ही नहीं है। फेस को देखो अंदर ही अंदर कैसा खुश हो गया दस्तरखान। काय की खीर है? शिकंजी की खीर बोलते हैं। वालेकुम सलाम। जल्दी ला दो। पापा आ रहा है, पापा को आने दो। पापा आ रहा है पापा, तो जब तक पापा नहीं आएंगे ना जब तक नहीं दूंगी। एक पराठा दे दो। नहीं, दो पराठे नहीं। और यह मासे में करवा रही हूँ स्टिक, ये मेरी स्टिक जो है टूट गई, और वाकई अम्माद ना हो तो मेरा कोई भी काम नहीं हो माशाल्लाह से। मैं कर देता है। बहुत जिम्मेदार है वैसे मेरे तीनों बच्चे जिम्मेदार हैं। जो बात है अम्मी से मतलब बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम नहीं लगेगा, बस जल्दी कर दो फटाफट। वैसे इंतजार करा है दस्तरखान लगाने के बाद भी हमने। शुक्रिया 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 नहीं, अगर आप होते ना आप तो बिल्कुल भी नहीं इंतजार करते। देख सिर्फ ये लेने गई हूँ मैं, और आप ऐसे बाहर होगा शोर। लो ये तो आप। शुक्रिया शुक्रिया। आधा कबाब खा गया, वो है पूरा ही कबाब ना, लेकिन वो टूट गया। शक के दायरे में मत देखा करो मुझे। हाँ ठीक है ठीक है। यार जब खाना में मिलेंगे। ना हमें तो रोटी चाहिए, रोटी बनाई है हमने क्योंकि भाई सेहत का ख्याल रखना चाहिए। रोटी खाओ। सोमवार में एक आध खा लूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चम्मच की निकाल के डालो उसमें से। कौन सा मामा? किसमें से? चटनी में से। नहीं, बाद में खा लो। अम्मी दाल पराठा ना जो मेरा है ना, 2 बजे खाओगे सुबह के ऐसा कुछ। ये जो रखा हुआ है ना खा लो और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कर लो। ये रात का जुगाड़ बना रही है अपना। फिर कैसे लगी? सही है। ये वाला आखिरी पराठा किसका है? मेरा। हाँ? मेरा मैंने पराठे खाए नहीं। मेरा है बेटे, मेरा हुआ। चले दिखा, मैं निकाल के दो। दिखा तेरी अपनी अपनी निकालना। नहीं ले पता है कि पापा इतना प्यार कर रहा है। बस तो मैंने ये निकाल लिया। ना लो तुम्हारी ये मीठा इतना शौक से खाते नहीं है, लेकिन इनको भी अच्छी लगी है। 2 कटोरी लेने के बाद में पूरा जो कांच का बॉयल है ना इन्होंने खुद अपने पास में रख लिया। और फिर कहाँ तक पहुँचे? अभी खीर तक नहीं पहुँचे? अब स्टील के गिलास में ले आएंगे। हाँ ये तीसरी बार ले रहा हूँ, चौथी बार। लाए बने लिए 5 बार। इसमें डाल दिए दही की जगह। तो पूरे प्लेट भर के दे दो, इसके बाद एक और। पागल कटोरी में पीते हैं, प्लेट लेकर आया पागल ये हमारा।